Good morning, student of class 8. Today I will discuss the fundamental rights in the Indian Constitution. In this previous lecture, I have discussed about the constitutions and the key features of the constitutions. That today I topic start the fundamental rights in the Indian Constitution. It is the most important topic in this chapter. First of all, discuss about the six fundamental rights in the constitutions. So first right is the right to equality. Right to equality means समानता का अधिकार. All persons are equal before law. कानून के सामने सब कुछ क्या है, इक्वल है. हर पर्सन हर चीज के लिए समानता का अधिकार रखता है. अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जब 9th में आ जाएंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Second है right to freedom. This includes the right to the speech and expression. आपको पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को बोलने के लिए. बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है. भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आपको दी गई है. आप कहीं भी जाके रह सकते हैं. Right to against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, labor and employment. ये जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बताता है कि जो 14 वर्ष से नीचे के जो बालक है, ठीक है, जो चाइल्ड है, वो चाइल्ड लेबरिंग का शिकार ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो. मानव अधिकार जो आयोग होते हैं, ठीक है, तो वो इनको क्या करते हैं, सेव करते हैं. तो इस राइट के अगेंस्ट आपका कोई शोषण ना कर पाए. इस राइट का मतलब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार. मतलब ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण ना कर पाए. राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस एंड सिटीजन. मतलब भारत में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं. एक आप 4 लोग मिलकर खुद का एक धर्म बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं, वो भी मान्य होगा. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलर कंट्री में आप किसी भी रिलीजियस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसके बाद क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या बताया गया है कि आप किसी भी कल्चर एवं एजुकेशन को रिसीव करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं. ये राइट माइनॉरिटी के लिए दिया गया है. माइनॉरिटी में कौन आता है, जिनकी संख्या भारत में कम है, और मेजॉरिटी में कौन आते हैं, जिनकी संख्या भारत में ज्यादा है. जैसे माइनॉरिटी में हम बोले तो मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ये सब किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं. ठीक है, तो इनके लिए क्या दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. मतलब इनके कल्चर की हमें क्या करना है, सुरक्षा करना है. इनके कल्चर की हमें रक्षा करना है, इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया है. लास्ट राइट है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडिंग. इस राइट को सब राइट्स का क्या कहा जाता है, सब राइट्स का एक प्रकार से फादर बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राइट नहीं होता, ये राइट्स का कुछ भी मतलब नहीं होता. जो बी आर अम्बेडकर है, जो भीमराव अम्बेडकर है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको हम बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर बोलते हैं. इस राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसको वो बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट. इन सारे राइट्स का आपको वायलेशन होता है किसी भी प्रकार से, तो आप कहां पे मूव कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं कोर्ट की तरफ. कोर्ट में आप पिटीशन डाल के इन सारे राइट्स पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी केस डाल के इन सारे राइट्स का आप एक प्रकार से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर लोग क्या करते हैं, कोर्ट की तरफ चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं, क्योंकि सरकार को सबको समानता से जॉब देने का अधिकार है, लेकिन किसी के साथ भी कोई भी वायलेशन होता है तो कहां मूव कर जाता है, कोर्ट में मूव कर जाता है. तो आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती है वो लटकी रहती है, बहुत से टाइम तक कोर्ट में डली रहती है, और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो किस में आता है, वो आता है आपका राइट टू इक्वलिटी में पार्ट है आर्टिकल 17, आर्टिकल 16. उसमें बताया गया है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपका पूर्ण अधिकार है समानता से लेने का. अब आप बोलेंगे सर रिजर्वेशन सिस्टम कहां से यहां पे आ गया, रिजर्वेशन सिस्टम में तो कोई भी इक्वल नहीं है बेटा. ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो राइट टू इक्वलिटी में एक एग्जेम्प्ट की तरह डला हुआ है, इसलिए इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है. और दूसरी बात और बता दूं आपको, पहले 7 राइट्स थे, अब 6 कर दिए गए हैं. राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया है. इसको एक 385
ए में इसको डाल दिया गया है। ए अब राइट क्या कौन सा राइट नहीं है, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अभी क्या बन गया है, डीपीएसपी इसको बना दिया गया है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी, ठीक है। इस पे सरकार, इस पर कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन इन सब राइट्स पर आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें इसको और अच्छे से जानना हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में भी आपको बता सकता हूं। नहीं तो आपके लिए इतना ही आपके चैप्टर में सफिशिएंट दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।